गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने राजनीतिक दलों के अर्थ और परिभाषाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज के क्लास में हम राजनीतिक दलों के कार्यों के बारे में यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। राजनीतिक दल के प्रमुख कौन कौन से कार्य हैं और उनको मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास यहाँ किया है कि जो प्रमुख कार्य है राजनीतिक दलों के वो किन किन हेडिंग्स में हम उसको देख सकते हैं। रेखा चित्र में ये स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, राजनीतिक दल आधुनिक समाज में खासकर जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं हैं उनमें कई प्रकार के कार्य करते हैं जिससे राजनीतिक व्यवस्था मजबूत हो और प्रभावी बनी रहे। परंतु यह संभव है कि सर्वदा राजनीतिक दल ऐसा न करें और व्यवस्था को कमजोर करने की ओर बढ़ते हुए प्रतीत भी हों। फिर भी राजनीतिक दलों कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जिनको हम इस रेखा चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि वैसे तो ये राजनीतिक दल लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ अन्य कार्य भी ये करते हैं जिससे ऐसे लगे कि व्यवस्था के विरुद्ध कुछ कार्य कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मोटे रूप से राजनीतिक दलों द्वारा किए गए कार्यों को हम निम्न हेडिंग्स में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, पहली हेडिंग आप देखिए ऊपर प्रतिनिधित्व का काम। प्रतिनिधित्व का कार्य है वो राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। देखिए, प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का सबसे प्राथमिक और पहला कार्य माना जाता है। आधुनिक समाज में खासकर वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रचलन है। क्योंकि हम लोकतंत्र के विषय में पिछले क्लासों में पढ़ भी चुके हैं कि लोकतंत्र का सबसे जो प्रचलित रूप है वो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र है। तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र जब वर्तमान में प्रचलन में है या अप्रत्यक्ष शासन जिसको कहें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का संचालन होता है, इसमें नागरिक शासन व्यवस्था के प्रत्येक कार्य में सहभागी नहीं रह सकते। अतः वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और प्रतिनिधियों के माध्यम से वो प्रतिनिधि उनके लिए कार्य करते हैं जो उनके एजेंट के रूप में एक प्रकार से काम करते हैं। सभी नागरिकों के पास सभी शासकीय कार्यों को करने के लिए न तो समय है और न ही उचित प्रशिक्षण उनको प्रदान किया हुआ है। इसलिए संसद, विधानसभाओं में भी प्रतिनिधि उन नागरिकों के हितानुरूप कार्य करते हैं। यानी क्या करते हैं, जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुन दिया जाता है। हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेजते हैं, हम अपने लोकसभा के प्रतिनिधियों को चुनकर लोकसभा में भेजते हैं। तो इस प्रकार से जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है और वो प्रतिनिधि क्या करते हैं, जनता के हितों के अनुसार कार्य करते हैं। राजनीतिक दल भी एक बड़े प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में काम करते हैं। यानी राजनीतिक दल भी अपने आप में क्या है, एक बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला एक बॉडी होती है। वह जनता के सामने अपनी विचारधारा को रखती है, अपने सिद्धांतों को रखती है, अपनी नीतियों को रखती है और उसी आधार पर अपने सदस्यों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में उम्मीदवार बनाते हैं, जनता से समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वैधता जुटाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जनशक्ति का प्रतिनिधित्व उन्हीं के निधि बनकर करते हैं। इन प्रतिनिधित्व को ही प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा बार बार क्या किया जाता है, चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव के माध्यम से वो नागरिकों के बीच में जाते हैं और उनसे वोट के रूप में उनकी सहमति प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से सत्ता प्राप्ति का प्रयास राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। तो इसका मतलब राजनीतिक दलों का जो पहला कार्य है वो क्या है, प्रतिनिधित्व करना। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने का कार्य। दूसरा है चुनाव लड़ना व सत्ता को प्राप्त करना। जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्यतः दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारते हैं। अलग अलग चुनावी पद्धतियों के माध्यम से चुनाव भिन्न प्रकार से होते हैं। यानी अलग अलग व्यवस्थाओं में चुनाव का तरीका अलग अलग हो सकता है, परंतु चुनावी अभियान, चुनाव घोषणा पत्र, चुनावी सभाएं करना आदि जो हर चुनाव में सम्मान रहता है और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल सर्वाधिक विजयी होने के वाले उम्मीदवार को अपने चुनाव मैदान में उतारता है और अपना प्रत्याशी बनाता है और दल का उम्मीदवार वह उसे बनाते हैं। कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल की चुनावों में औपचारिक
संघर्षकर्ता होते हैं। मतदाताओं को दलों में से ही किसी दल को चुनना होता है, परंतु कई प्रसिद्ध व्यवस्थाओं में दल अपने सक्षम उम्मीदवार खड़ा करते हैं, जिन्हें ही मतदाताओं द्वारा मतदान करके चुना जाता है। अधिक संभावना यह रहती है कि उम्मीदवार राजनीतिक दलों के जुड़ाव के कारण मत प्राप्त करता है, जिससे राजनीतिक दलों को सर्वाधिक संख्या में संसद व विधान मंडलों में सीटें मिलती हैं। वही जो दल होगा वो जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व होगा और शासन की वागडोर संभालेगा। एक प्रकार से जनता की ओर से प्रतिनिधि बनने की उसे वैधता या सत्ता प्राप्त हो जाती है और वो सरकार का संचालन करता है। तो इस प्रकार से चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना राजनीतिक दलों का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। इसके बाद में अगर देखें, तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है हित स्पष्टीकरण एवं हित समूहन। आप देख पा रहे हैं स्पष्टीकरण और हित समूहन है क्या। देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा एक प्रमुख कार्य समाज में विद्यमान विभिन्न हितों को इकट्ठा करना है, क्योंकि समाज में विभिन्न हित समूह हैं, विभिन्न हित लोगों के विभिन्न हित हैं। तो राजनीतिक दल इसमें क्या करते हैं, एक प्रकार से जो हित हैं उनका समूहन कर देते हैं तथा उनको पूर्ण होने के लिए विधानमंडलों के अंदर और बाहर प्रयास करते हैं। इसी प्रक्रिया में वह विभिन्न मांगों, जो मांग कह सकते हैं, हम उनको हित कह सकते हैं, जो नागरिक व नागरिक समूह द्वारा उठाई जाती है, उनकी सभी मांगों में से महत्वपूर्ण मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न राजनीतिक दलों द्वारा प्रदर्शन करके, जैसे ये विधानसभा के बाहर भी हो सकता है, संसद के बाहर भी हो सकता है और संसद के अंदर भी हो सकता है, और ये प्रदर्शन करते हैं, सभाओं का आयोजन करते हैं। संसद में समर्थन व विरोधों के माध्यम से राजनीतिक दल इस काम को संपन्न करते हैं। इससे नागरिक व्यवस्था एवं राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहते हैं तथा शासन व्यवस्था को अच्छे से मार्ग पर ले जाने का काम वो करते हैं। उसके बाद में संचार वाहक का काम करते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल शासन व शासितों के बीच एक प्रकार से पुल का काम करते हैं, यानी शासक और जनता के बीच में क्या करते हैं, वो एक ब्रिज का काम करते हैं। राजनीतिक दल व्यवस्था में संचार का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में कई चरण के माध्यम से क्या करता है, राजनीतिक अपने एजेंडा को लागू करने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल वह मध्यस्थ बनते हैं, जो जनता और सरकार के बीच में एक प्रकार से एक मध्यस्थ का काम करते हैं। इससे शासन तृणमूल से अलग नहीं रहता और पर्याप्त जन संचार इनके माध्यम से होता है। उसके बाद में अगर देखा जाए, अगला कार्य इसका है वो है नीति निर्माण का काम। देखिए, राजनीतिक दल चुनावों के दौरान चुनावी सभाओं के माध्यम से लोगों की मांगों को समझने का प्रयास करते हैं। विभिन्न सभाएं और चुनावी घोषणाओं के माध्यम से जन समर्थन प्राप्त करते हैं, कुछ नीतियां व कार्यक्रम की घोषणा करते हैं और सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वो राजनीतिक दल उन लोगों के हितों में नीति निर्माण का काम करता है। तो इसलिए नीति निर्माण का जब जो दल सत्ता प्राप्त कर लेगा वो क्या करेगा, फिर नीति निर्माण का कार्य करेगा। इसी प्रकार से जन जागरूकता और समाजीकरण एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है राजनीतिक दलों का। देखिए, राजनीतिक दल क्या करते हैं, एक प्रकार से जन जागरूकता का कार्य भी करते हैं, लोगों को जागृत करने का काम करते हैं, जनता को जागरूक तथा उसको राजनीतिक समाजीकरण व राजनीतिक दल द्वारा किया जाता है। कई दलों में वाद विवाद, विमर्शों और चुनावी अभियान व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जरिए राजनीतिक दल जनता को शिक्षित और जागरूक करने का काम करते हैं। राजनीतिक शिक्षा लोगों को प्रदान करते हैं, जिससे जनता राजनीतिक समस्याओं से अवगत होती है तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में भी वो कुछ पहचान रखना सुनिश्चित करती है, या ये कहें कि अपने उनको पहचानने का काम वो करती है। तो इस प्रकार से एक प्रकार से राजनीतिक जागरूकता